तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किन्नन उन दोनों के जाने के बाद सभी से पूछता है कि अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या मेरे फादर को आप अभी भी उनकी गद्दी से हटाएंगे। क्या इसमें कुछ गलत था कि उन्होंने मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दे दी। बाकी सभी को दिखाया जाता है। जो डरते डरते एक बंदा बोलता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। सिर्फ किन क्लैन में पैट्रियस किन ही हैं जो हमारे किन क्लैन के पैट्रियस बनने के काबिल हैं, और उनके 500 पिल देने में तो कोई गलती नहीं थी। और ये सुनकर बाकी सब भी कहते हैं हाँ हाँ, इसमें कोई गलती नहीं थी। एक बंदा तो मक्खन लगाते हुए बोलता है कि अरे मेरी बात मानो तो 500 पिल तो कम है, और 500 पिल ले लो, आप तो इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और सब इसके बाद किन्नन और पैट्रियस किन की तरफ होने लगते हैं, जिन्हें देखकर पैट्रियस किन थोड़े नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कमीने गिरगिट। और वो कहते हैं अपने किन्नन से कि चलो किन्नन, हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें होती हैं, जिसे मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो किन्नन बोलता है कि मुझे आप सभी को इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब मेरे डिकेंस थे लेकिन अब नहीं हैं। और आप लोग बाद में अपना डिसीजन सही से लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो सुप्रीम एल्डर और किन चैंगोंग दोबारा ज़रूर आएंगे। तो उस समय आप किसकी साइड चूज़ करेंगे वो आप पे मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया और किसी गलत बंदे का साइड ले लिया तो आप लोग बाद में मत पछताइएगा। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें किन ग्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आता है और सबसे बोलता है कि सब यहाँ पर आओ। और फिर वो बोलता है क्या तुम सब जानना चाहते हो कि अभी अभी किन क्लैन में क्या हुआ। हमें इस बंदे का नाम दिखाया जाता है जो कि होता है किन हाई, और ये किन चैंगोंग के बाद से किन क्लैन में दूसरा जीनियस है, और इसके पास एक 4th ग्रेड की हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। और फिर हमें दिखाया जाता है डिसाइपल बोलते हैं ब्रदर किन्हाई क्या हुआ, हमें जल्दी से बताइए। किन्हाई बताता है कि अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें किन चैंगोंग पैट्रियाज को उसकी गद्दी से हटाने वाला है। ये सुनकर डिसाइपल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या पैट्रियाज किन को गद्दी से हटाएगा, लेकिन भले वो एक जीनियस हो, पैट्रियाज किन को उसकी गद्दी से कैसे हटा सकता है। किन्हाई बताता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके वो अब मिस्टिक स्पिरिट से का डिसाइपल बन चुका है, तो वो ज़रूर ही हटा देगा। ये सुनकर तो बाकी सब भी शौक हो जाते हैं मिस्टिक स्पिरिट नाम सेक्ट का नाम सुन के। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा चिल्लाते हुए आता है कि सभी सुनो, अभी अभी मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ है जो अभी अभी किन क्लैन की मीटिंग में हुई। किन चैंगोंग को किन नैन ने बस एक ही मूव में हरा दिया है, और अब वो पैट्रियस किन की गद्दी को नहीं हड़प सकते। ये सुनकर बाकी सभी परेशान हो जाते हैं। फिर हमें किन क्लैन के एक लग्जूरियस मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन चैंगोंग बोल रहा होता है बहुत ही गुस्से में कि आखिर उस ट्रैश ने मुझे कैसे हरा दिया, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे ज़रूर ही मार डालूंगा। वो बहुत गुस्से में होता है, तो सुप्रीम एल्डर उसे शांत कराते हुए बोलते हैं कि शांत हो जाओ। 5 दिन बाद एल्डर बाई हैंग जो कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जब वो तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेंगे तब हमारे पास अपना एक चांस होगा उनसे बदला लेने का, और वो तब हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर किन चैंगोंग बड़े गुस्से में बोलता है कि 5 दिन के बाद तुम देखना किन्नन, मैं तुम्हें से अपना बदला ज़रूर लूँगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग क्लैन के एक सीक्रेट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग ली यानी फैंग क्लैन के पैट्रियाज और फैंग जी के फादर बैठे होते हैं। वो अपने बेटे फैंग रूलोंग से बोलते हैं कि आखिर एल्डर बाई को यहाँ आने में और कितना समय लगेगा। तो फैंग रूलोंग बताता है कि 3 दिन। एल्डर बाई ने हम किन क्लैन को कहा है कि वो यहाँ पर 5 दिन में आएंगे, लेकिन वो 2 दिन पहले ही यहाँ पर आ जाएंगे, और हमारे लिए इतनी प्रिपरेशन 2 दिन में प्रिपरेशन बनाना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और ये फैंग रूलोंग होता है फैंग जुई का भाई, बड़ा भाई। और उसके बाद फैंग ली बोलता है बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि किन क्लैन इस बार अपने आप को कैसे बचाएगी। फैंग रूलोंग फिर पूछता है फादर, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना सब प्लानिंग करने का क्या फ़ायदा है, हम इतने चिंता में क्यों हैं किन क्लैन को लेकर। वो वहाँ पे तो सिर्फ सो कॉल्ड जीनियसेस ही हैं, किन चैंग तो मेरा कोई भी मैच नहीं है, वो तो एक ट्रेस है मेरे आगे, और हमारे लिए तो वो कोई ख़तरा भी नहीं है। फिर फैंग लोग उसे बताता है
यहाँ पर सिर्फ किन चैंग नहीं, वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल हैं जो 4th ग्रेड के और 5th ग्रेड के हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को लिए हुए हैं, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। हमारा गोल है कि हम उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दें, बिना एक भी चीज़ ना छोड़ें। जिसे सुनकर फैंग वुलोंग सोचता है कि कीड़ों का ग्रुप। फिर फैंग वुलोंग बोलता है, मैंने सुना है कि किन ने किन चैंग गोंग को हरा दिया। तो फैंग वुलोंग बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा कीड़ा जिसके पास 1st ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है वो किन चैंग गोंग को हरा दे। किन नैंग वो ट्रेस है और वो मेरे आगे अपोनेंट होने का वर्दी भी नहीं है। फैंग ली बोलते हैं कि हाँ, ये तुमने सही कहा, उसके पास तो एक 1st ग्रेड की हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट हो, कैसे ही हरा सकता है। लगता है मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। अच्छा बताओ, तो क्या तुमने अपनी बहन के बारे में कुछ सुना? वो बोलता है, नहीं फादर, मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। हाँ, वो बोलता है फैंग ली के लिए लगता है कि तुम्हारी बहन फेंगजुई कुछ ज़्यादा ही दूर चली गई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपनी प्रिपरेशन करो। 5 दिन बाद जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें किन क्लैन के डिसाइपल को हमें हराना है। वो फेंग लुलोंग बोलता है ठीक है फादर, और वहाँ से चला जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।